आज हम निर्गमन की पुस्तक के 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर की नाई गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है और तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और वे भूसे की नाई भस्म हो जाते हैं। और तेरे नयनों की सांस से जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर की नाई थम गई, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नाश कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया। वे महाजल राशि में सीसे की नाई डूब गए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, पलिस्तियों के प्राण के लाले पड़ जाएंगे। एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे। सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे, उनमें डर और घबराहट समा जाएगा। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर की नाई अबोल होंगे। जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल न जाए, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार न निकल जाए। तू उन्हें पहुंचाकर अपने नीच भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है, हे यहोवा, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। और हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई कि यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब मैं एलिम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने छल के पास डेरे खड़े किए। इस अध्याय में हमने देखा कि लाल सागर को पार करने के बाद
इसराइल के बच्चों ने परमेश्वर का गीत गाते हुए आनंदमय समय बिताया। इसके बाद इसराइल के लोग 3 दिन तक जंगल में घूमते रहे, परंतु उन्हें पानी न मिला। फिर वे मारा नामक स्थान पर आए, जहाँ का पानी कड़वा और पीने लायक नहीं था। इसराइल के लोग परमेश्वर पर भरोसा करने की बजाय झिझकने लगे। क्या वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर उन्हें उतनी ही आसानी से पानी उपलब्ध करा सकता है जितनी आसानी से उन्होंने चमत्कारिक ढंग से मिस्र से बचाया था? यदि परमेश्वर ने तुमको बचाया तो खुशी से उसकी स्तुति गाओ, लेकिन ये झिझकने वाली जो पाप है उससे हमें बचे रहना चाहिए। परमेश्वर ने उन्हें मूसा के द्वारा संदेश दिया कि वे रोटी मतलब कि मन्ना बरसाएंगे और शाम को मांस खाएंगे। बाद में प्यास के कारण उनमें झगड़ा हो गया। यहोवा ने मूसा को होरेब पर्वत पर एक चट्टान पर प्रहार करने की आज्ञा दी ताकि पीने के लिए चट्टान से पानी निकले। इज़राइल के लिए परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया मन्ना स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। जीवन की सच्ची रोटी जो हमारी आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए स्वर्ग से नीचे आती है और हमारी चट्टान है जिसके माध्यम से हमें छेदा जाता है, और जो जीवित जल की एक धारा लगाए जो हमें मोक्ष मिलता है। हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह की अनंत आपूर्ति है, लेकिन हमें इसे प्रतिदिन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस अध्याय से हमारे मन में सवाल आ सकता है कि परमेश्वर खुद पानी को 2 भाग कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने मूसा को क्यों कहा? जिस परमेश्वर ने कड़वे पानी को मीठा किया, क्या वो खुद पानी को 2 भाग अपने आप नहीं कर सकते थे? लेकिन उसका उत्तर ये है कि परमेश्वर उन पुरुषों का और उन महिलाओं के साथ काम करना पसंद करते हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करने के लिए परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। विश्वास कैसे आता है? विश्वास परमेश्वर के वचन सुनने से आता है, और परमेश्वर का वचन सुनने के बाद हमारे दिलों में केवल विश्वास होना काफ़ी नहीं है, लेकिन हमें आज्ञाकारिता भी पालन करनी होती है, तो ही वो विश्वास जो है वो सफल होता है। विश्वास ही से इस्राएली लोग लाल सागर के बीच से पार हो गए। परमेश्वर की जो शक्ति है, उनका अनुग्रह है, जब मूसा ने वह किया जो उसे करने के लिए कहा गया था, तो परमेश्वर ने वह किया जो केवल परमेश्वर ही कर सकते थे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। समुद्र 2 भागों में विभाजित हो गया और बाद में अपने मूल स्थिति में वापस लौट आया। कड़वा पानी मीठा हो गया था। परमेश्वर की शक्ति, उनका अनुग्रह सदैव परमेश्वर के कहे हुए वचन के आज्ञा पालन में कहे या किए गए कार्य को पूरा करता है। यह अनुग्रह कि कोई अपने विश्वास के कामों पर घमंड ना कर सके। जो भी ये सब कार्य है वो परमेश्वर के द्वारा ही हो सकते हैं। हमने देखा कि मूसा और इस्राएलियों ने जो लाल समुद्र पार कर गए थे, उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करी। यहोवा परमेश्वर ने आप ही फिरौन और उसके रथों को समुद्र में डुबा दिया। परमेश्वर ने अपने पराक्रमी दाहिने हाथ के बल से शत्रुओं को कुचल डाला और टुकड़े टुकड़े कर डाला। और परमेश्वर ने अपने नयनों की सांस से अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा जल को वापस से इकट्ठा कर दिया। तो यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल की संतान के लिए युद्ध लड़ा। आज हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में भी हमारे लिए लड़ेंगे। उनका शक्तिशाली हाथ, वचन की छड़ी, परमेश्वर का वचन और उनकी नासिका की सांस मतलब पवित्र आत्मा हमें बचाएगा। अपने उत्कृष्टता की महानता से वह हमें छुड़ाएंगे। तो आइए इसी विश्वास के साथ हम अपनी दौड़ लगाएं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।